हरे कृष्ण। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि कभी कभी भगवान से भी ज्यादा दयालु हो जाते हैं। भगवान जिस कार्य को करने के लिए मना करते हैं वो भी कर जाते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को तीसरे अध्याय के 29 नंबर श्लोक में, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत अकत्स्न विद मंदान कृत्स न वित न विचालयेत। भगवान बताते हैं माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, कार्य में संलग्न हैं, रत हैं, आसक्त हैं, उन्हें विचलित न करे। ये भगवान कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे किए, अब बताइए। यहाँ से लेकर अमेरिका क्या पूरी दुनिया में व्यस्त लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या किया, घर जा जाकर प्रचार किया। तो भगवान के बताए गए उपदेश को पार किया कि नहीं। यहाँ बहुत सुंदर, जो अज्ञानी व्यक्ति है ना, वो कृष्ण भावनामृत को जल्दी ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन जो भक्त होते हैं इतने दयालु होते हैं ना, इतनी दया दिखा देते हैं कि भगवान कृष्ण को झुकना पड़ जाता है। प्रभुपाद इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने इंडिया में, हमारे भारत में पहले प्रयास किया कि कुछ लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा जाए, लेकिन जब यहाँ उनको लगा कि दूर का ढोल सुहावना होता है, सब लोग पाश्चात्य देश का अनुकरण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या किए, पाश्चात्य देश गए, अमेरिका गए, और वहाँ जाकर जो डंका बजाया ना, उसकी गूंज भारत तक सुनाई पड़ी। फिर भारत वालों को पता चला हाँ कुछ तो है ना। एक साथ 30-30 हजार लोग फिर प्रभुपाद जी को सुनने आते थे। ये प्रभुपाद जी की करुणा है, कृपा है। भगवान ने मना किया कि जो लोग अपने भौतिक कार्य में संलग्न उनको डिस्टर्ब ना करो, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी मृदंग और करताल पर ऐसे लोगों को झुमाया, नचाया और कृष्ण भक्ति में डुबाया। तो हुआ ना, भगवान के भक्त भगवान से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। कई बार प्रभुपाद जी से लोग प्रश्न करते थे कि आप भगवान कृष्ण साक्षात यदि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे तो उन्होंने पूरी धरती पर प्रचार क्यों नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, उनको उत्तर देते थे, कहते थे भगवान है वो कृष्ण साक्षात हैं, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, संभव था उनके लिए, संभव है उनके लिए, लेकिन भगवान नेशनल बने रहे और इंटरनेशनल मुझे बना दिया। ये प्रभुपाद जी कहते थे और सच है भक्तों। भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बंगाल आदि प्रांतों में ही कुछ प्रचार किया भगवान ने, लेकिन प्रभुपाद उसी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त होकर पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। आज प्रभुपाद ने, आज आप देखिए सनातन धर्म का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो ये भक्त की करुणा है। भगवान भी पिघल गए भक्त के आगे, भगवान भी पिघल जाते हैं। तो भक्त भगवान की सीमा रेखा भी कभी कभी पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं अज्ञानियों को ज्ञान मत देना, लेकिन भक्त पीछे पड़ जाते हैं अज्ञानियों के भी, नहीं देना है। क्योंकि भक्त जो है प्रत्येक जीव में, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए सोचते हैं कि ये भी जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान से इसका कनेक्शन जोड़ना है, तो अपने आप को झुका देते हैं। और जब भक्त झुकते हैं तो भगवान को झुकना ही पड़ जाता है। फिर वो कितना भी अधम व्यक्ति हो, जगाई मगाई क्यों ना हो, उसको भक्त बनना ही पड़ता है। ये भगवान और भक्त की, ये भक्त वत्सलता है कृष्ण की, और ये भक्त की पराकाष्ठा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, कितनी सरलता, कितनी कोमलता, कितनी दयालुता इसलिए प्रभुपाद जी ने दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत रूपी एक ऐसा छाता हमें दिया जिसके नीचे चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, द्वेषी हो, आतंकवादी क्यों ना हो, फिर भी उस छतरी के नीचे सुखपूर्वक रह सकता है। तो हमें भी प्रयास करना है। प्रभुपाद जी ने जो किया हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके बताए उपदेश का पालन करके और भी बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ना है।
भगवान मना कर रहे हैं फिर भी जोड़ना है ना। ये प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारे गुरु ने किया तो हमें भी करना है। हरे कृष्ण।